सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 19वां दिन है। मांग है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पर सरकार ने अब तक कोई बातचीत नहीं की है। उल्टा दिल्ली हाईकोर्ट में एक वकील ने याचिका दायर करके कहा कि वांगचुक को अस्पताल ले जाकर फोर्स फीडिंग कराई जाए, वरना 2 दिनों के अंदर उनकी जान जा सकती है। कोर्ट ने सरकार को रोजाना मेडिकल जाँच के आदेश दिए हैं, पर भूखा रहने पर शरीर में होता क्या है? सोनम वांगचुक अभी भूख हड़ताल के तीसरे फेज में है। अब चौथे फेज में गए तो कैसे जा सकती है जान, इसे ही समझेंगे आज के एक्सप्लेनर में। नमस्ते, मैं हूं आदित्य। पहला फेज, 24 घंटे में एनर्जी स्टॉक का खत्म होना। शरीर के अंगों को काम करने के लिए एनर्जी यानी ग्लूकोज चाहिए। हालांकि खाना बंद होने पर भी शरीर में ग्लाइकोजन इमरजेंसी स्टॉक में रहता है। लीवर में करीब 100 ग्राम और मांसपेशियों में 400 ग्राम। इससे दिमाग और बाकी अंगों को एनर्जी मिलती रहती है, पर 24 घंटे के बाद ये स्टॉक तेजी से खत्म होने लगता है। फिर व्यक्ति को कमजोरी, चिड़चिड़ापन, फोकस में कमी जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। दूसरे फेज में 2-3 दिन फैट और प्रोटीन से एनर्जी बनती है। ग्लाइकोजन खत्म होते ही शरीर एनर्जी के लिए मसल्स के प्रोटीन और चर्बी से ग्लूकोज बनाना शुरू करता है। इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। फिर मसल्स तेजी से कमजोर ना हो इसलिए शरीर एक चालाकी करता है। शरीर मसल्स से निकलने वाले लैक्टेट को वापस लिवर में भेजता है, जहां लिवर उसे ग्लूकोज में बदल देता है। इससे दिमाग चलता रहता है। फिर करीब 48 घंटे बाद एनर्जी के लिए शरीर तेजी से चर्बी को तोड़ने लगता है। इसी दौरान शरीर कमजोर होने लगता है और वजन भी तेजी से गिर जाता है। अब आता है तीसरा फेज। इसमें शरीर कुछ हफ्तों तक इमरजेंसी सिस्टम कीटोसिस से काम चलाता है। भूखे रहने के तीसरे दिन से ही शरीर मसल्स को बचाने के लिए कीटोसिस नाम का इमरजेंसी सिस्टम चालू करता है। इस दौरान लिवर चर्बी को तेजी से तोड़कर कीटोन बॉडीज बनाता है, जो दिल समेत दूसरे अंगों को एनर्जी देती हैं। यहाँ तक कि दिमाग भी 70% एनर्जी इन्हीं कीटोन से लेता है। ये बैकअप करीब 8 हफ्तों तक चल सकता है। साथ ही शरीर एनर्जी बचाने के लिए अपनी मेटाबॉलिज्म 40% तक गिरा देता है। शरीर का तापमान और दिल की धड़कन कम होने लगती है। व्यक्ति के हिलने डुलने की ताकत भी नहीं बचती। सोनम वांगचुक अभी इसी फेज में है। चौथे और आखिरी फेज में शरीर जरूरी अंगों की मसल्स तोड़ने लगता है और मौत हो जाती है। जब कई हफ्तों तक शरीर को खाना नहीं मिलता और पूरी चर्बी खत्म हो जाती है, तब जिंदा रहने और एनर्जी के लिए शरीर दिल, लिवर और किडनी जैसे जरूरी अंगों की मसल्स के प्रोटीन को तोड़ने लगता है। इसे सीवियर मस्कुलर वेस्टिंग कहते हैं। विटामिन और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम की भयंकर कमी से पूरा इम्यून सिस्टम ठप हो जाता है। जरूरी अंगों की काम करने की क्षमता खत्म होने लगती है। अगर कुछ दिन और खाना या जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज न मिले तो भयंकर कुपोषण से हार्ट अटैक या मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के चलते व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो क्या अगले 1-2 दिन में सोनम वांगचुक की जान को खतरा है? भूखमरी और शरीर के मेटाबॉलिज्म से जुड़ी कई रिसर्च के मुताबिक अगर कोई दुबला पतला व्यक्ति खाना ना खाए तो उसके शरीर का करीब 18% वजन कम होने पर भूखमरी से मौत की नौबत आती है। ये औसतन 30 से 50 दिनों बाद होता है। मोटे लोग अपने वजन का 20% कम होने तक जिंदा रह सकते हैं। हालांकि अगर स्वस्थ व्यक्ति नमक पानी वगैरह ले रहा है तो कुछ दिन और भी जिंदा रह सकता है। सोनम का वजन 16 जुलाई तक 9 किलो घटकर करीब 57 किलो रह गया है, यानी 14% की गिरावट। उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल भी गिरा है, पर वो नमक पानी ले रहे हैं। सोनम की जान को खतरा तो है। अब वो 1-2 दिन में दिख सकता है या 1-2 हफ्ते में भी।